अपमान का बदला। प्राचीन समय में विजयनगर नाम का एक राज्य था। इस राज्य के राजा का नाम कृष्णदेव राय था। महाराज के चर्चे दूर दूर तक चर्चित थे कि महाराज बुद्धिमान एवं चतुर लोगों का बहुत सम्मान करते हैं। तेनाली ने भी महाराज के चर्चे सुने हुए थे। तेनाली भी बुद्धिमान एवं चतुर स्वभाव का व्यक्ति था। उसने सोचा क्यों ना महल जाकर अपना हाथ आजमाया जाए। किंतु तेनाली के सामने एक समस्या थी कि आम व्यक्ति का राजमहल में पहुंचना संभव नहीं था। तेनाली ने सोचा कि राजमहल के कोई खास व्यक्ति से अगर मेरी जान पहचान हो जाए तो उसके जरिए मैं राजमहल में पहुंच सकता हूँ। कुछ समय पश्चात तेनाली की शादी मगन्ना से हो गई। उसके 1 साल बाद तेनाली को एक लड़का हुआ। तभी तेनाली को ज्ञात हुआ कि महाराज के राजगुरु मंगलगिरी नामक स्थान पर आए हुए हैं। तेनाली वहां चला गया और वहां पर राजगुरु की कई दिनों तक खूब सेवा की। कुछ दिनों पश्चात तेनाली ने राजगुरु के समक्ष महाराज से मिलने की इच्छा जाहिर की। राजगुरु बहुत ही चतुर था। अगर महल में कोई चतुर व्यक्ति आ गया तो उसका सम्मान कम हो जाएगा। यह सोचकर राजगुरु ने कहा कि उचित समय आने पर मैं तुम्हें महाराज से मिलवा दूंगा। कुछ समय पश्चात राजगुरु महल लौट गए और तेनाली अपने गांव लौट गया। तेनाली ने कई दिनों तक तो राजगुरु के संदेश की प्रतीक्षा की, किंतु राजगुरु का कोई संदेश नहीं आया। महल जाने की बात को लेकर कई लोग तेनाली का मजाक उड़ाते थे और कहते, क्यों तेनाली, विजयनगर जाने की तैयारी हो गई? इस पर तेनाली शांति से जवाब देता, समय आने पर सब कुछ हो जाएगा। धीरे धीरे तेनाली का विश्वास राजगुरु से उठ गया और उसने स्वयं ही विजयनगर जाने की ठान ली। तेनाली अपने परिवार के साथ विजयनगर के लिए निकल गया। यात्रा में जब कभी तेनाली को कोई भी समस्या आती है तो वह राजगुरु का नाम ले लेता, जिससे समस्या का निवारण हो जाता। इस पर तेनाली ने अपनी माँ से कहा, व्यक्ति जैसा भी हो लेकिन उसका नाम ऊंचा हो तो सारे कार्य हो जाते हैं। इसलिए मुझे अपना नाम बदलना होगा। महाराज कृष्णदेव राय के प्रति अपना सम्मान प्रकट करने के लिए मैं भी अपने नाम के साथ कृष्णा लगाऊंगा। इस बात पर तेनाली की माँ ने कहा कि बेटा, मेरे लिए तो दोनों नाम बराबर है। मैं तुझे राम बुलाती थी और आगे भी इसी नाम से बुलाऊंगी। 4 मास की कठिन यात्रा के पश्चात आखिरकार तेनाली विजयनगर पहुंच ही गया। तेनाली को राज्य की चमक दमक देखकर बहुत अच्छा लगा। चौड़े रास्ते, बड़े बड़े घर, साफ सुथरे बाजार की चमक दमक देखकर वह दंग रह गया। उसने एक परिवार से प्रार्थना की कि उसे एवं उसके परिवार को कुछ दिनों के लिए आश्रय दिया जाए। उसके पश्चात तेनाली राजमहल की ओर निकल गया। राजमहल पहुंचते ही तेनाली ने सेवक के हाथों राजगुरु को संदेश भिजवाया कि तेनाली गांव से रामा आया है, किंतु राजगुरु ने तेनाली को पहचानने से इनकार कर दिया। तेनाली जबरदस्ती राजगुरु से मिलने पहुंच गया, किंतु राजगुरु ने तेनाली को धक्के देके निकाल दिया। तेनाली को देखकर वहां सभी लोग हंसने लगे। तेनाली को बहुत ज़्यादा अपमान महसूस हुआ। उसने अपने अपमान का बदला लेने की ठान ली, लेकिन इसके लिए महाराज का दिल जीतना भी जरूरी था। अगले दिन तेनालीराम राज दरबार में पहुंच गया। वहां पर गंभीर विषयों पर चर्चा हो रही थी। संसार क्या है, जीवन क्या है। दरबार में बैठे एक पंडित जी ने कहा कि संसार कुछ नहीं है, ये सब कुछ छलावा है। जो कुछ हम देखते हैं वो सब हमारे मन का छलावा है। सच में ऐसा कुछ नहीं होता है, बस हमें लगता है कि ऐसा हो रहा है।
तभी तेनाली ने दरबार में खड़े होकर पंडित जी से पूछा, क्या सच में ऐसा होता है? पंडित जी ने कहा, यह बात शास्त्रों में लिखी हुई है और शास्त्रों का भगवान ने खुद लिखा है, तो यह 100% सत्य है। तेनाली को खुद की बुद्धि पर भरोसा था। क्यों न आज पंडित जी के विचारों की जांच की जाए। आज महाराज की तरफ से दावत है, हम सब दावत को खाएंगे, किंतु पंडित ऐसा मान लेंगे कि वो भी दावत खा रहे हैं और दावत खाने के पश्चात महाराज सबको एक एक स्वर्ण मुद्राएं देंगे, केवल पंडित जी को छोड़ के, क्योंकि पंडित जी मान लेंगे कि उन्हें भी स्वर्ण मुद्रा मिल गई है। तेनाली की बात सुनकर पूरा राज दरबार हंसने लगा और पंडित जी शर्म से पानी पानी हो गए। महाराज ने तेनाली के चातुर्य को देखकर उसे पुरस्कृत किया और राज दरबार में राजविदूषक के पद से सम्मानित किया। संपूर्ण दरबार ने महाराज के फैसले का स्वागत किया, जिसमें राजगुरु भी सम्मिलित थे। शिक्षा: हमें किसी भी व्यक्ति का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए और न ही किसी से झूठा वादा करना चाहिए।